आई एम इरफान आशुर एंड आज मैं आपको फिर से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी कुछ यूँ स्टार्ट हुआ कि कुछ दिन पहले मैं अपने घर जा रहा था, तो वहाँ से एक्चुअली कहानी वहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम कहानी सुनना शुरू करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भाई ये पानी का बोतल दे देना। कितने हुए? 70 रुपये। ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारा सफ़र का आगाज़ होने वाला है। तो सफ़र आगाज़ करने से पहले तो ऑब्वियस सी बात है, पानी शानी अपने पास रखना पड़ता है। तो इसलिए अभी मैंने यहाँ से एक पानी की बोतल ली है और एक साथ में कुछ चीज़ें ली है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। गाड़ी में मैंने चीज़ें रखी है, गाड़ी में हम बैठते, देन उसके बाद आगे की तरफ रवाना होते हैं। ये हमारे महफूज भाई है, तो इनके साथ हम आज अपना सफ़र करेंगे। तो इनका कहना ये है कि सफ़र करने से पहले आपके टायर के हवा जो भी है वो भी चेक करवानी चाहिए। तो 30 इसका है, करवा रहे शायद ये। और उसके बाद पेट्रोल भी डालना पड़ेगा। देन उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, मोटरवे पे चढ़ने से पहले ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो महफूज भाई का ये आइडिया बड़ा बेहतरीन है। तो अभी हम ये सब चीज़ें करवा रहे हैं, यहाँ से करवा के फिर यहाँ से हम आगे की तरफ निकल जाते हैं। तो ये रहा हमारा गाड़ी, और आज का जो हमारा टूर पार्टनर है, जो हमारा गाड़ी है, ये है। और ये मेरा भाई यहाँ पे हवा भर रही भाई गाड़ी की। ठीक हो गया जी। अक्सर लोकल ड्राइवर्स का कहना ये होता है कि इस्लामाबाद से बालाकोट और कागान तक का जो सफ़र है वो रात में तय होना चाहिए। अगर हो सकता है तो अगर बेस्ट है, अगर आप लोग बाबूसर तक का भी जो सफ़र है वहाँ तक अगर आपको रात को अगर क्रॉस करनी पड़ी तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो इस हवाले से मैंने काफ़ी पूछा, लोगों से, ड्राइवर्स से पूछा, क्योंकि जितने भी लोकल्स ड्राइवर्स होते हैं जो परमानेंट सर्दियों में भी गर्मियों में भी इस्लामाबाद से जो गिलगित या हुंजा स्कर्दू जितना भी नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे जो रेगुलर रूट पे चलते हैं, उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद से जो नारंग कागान तक का जो गाड़ियों का जो ट्रैफ़िक होता है वो दिन को थोड़ा ज़्यादा होता है बकाया रात के हिसाब से। तो अगर हम वहाँ से रात को निकलते हैं तो जो हमारे ट्रैफ़िक के अंदर जो सिग्नल्स पे हमारा टाइम वेस्ट होता है उससे हम बच जाएंगे। अच्छा जी, फाइनली हम नारायण पहुँच चुके हैं। अब नारायण में ये है कि सुबह का नाश्ते का कुछ सीन है। यहाँ पे कोई अगर कुछ चाय वाय मिलता है तो चाय पीते, देन उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले नारायण के जो मार्केट है, यहाँ से लालसर का जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा बाकी है। आलमोस्ट हमने पूरी रात के जो जितना भी रास्ता था वो हमने गुजारा है। तो अब इसके बाद हम जाएंगे आगे की तरफ, गिलगित की तरफ। यहाँ पे एक मिनट हम रुकते हैं, और यहाँ पे ये जो आगे एक छोटा सा हेलीकॉप्टर टाइप हेलीकॉप्टर बनाई है छोटी। तो अब उस पे ये है कि यहाँ पे ये बंदा जो भी है ये पूरे नारंग का एक टूर करवाते हैं ओनली 7000 में। तो ये रहा वो जहाज़, जिस जहाज़ के बारे में बात हो रही थी मार्केट में। जी बना। अच्छा जी, फाइनली मॉर्निंग हो चुका है और अब हम नारायण साइड पे है। नारायण से शायद ये लालूसर का रास्ता है। अभी लालूसर आया नहीं है ना महबूब भाई? हाँ जी।
तो अब लालूसर आएगा, लालूसर के बाद बाबूसर आएगा, बाबूसर के बाद चिलासा आएगा। तो इस तरह हम गिलगित पहुंच जाएंगे। तो अब ये है कि रात को सोना नहीं होता है, जागना पड़ता है, क्योंकि ड्राइवर को नींद आ जाती है। तो पूरी रात ये बेचारे भी चला रहे होते हैं गाड़ी, तो हम इनके साथ बैठ के मतलब नींद ख़त्म करनी अपने नींद को छोड़नी पड़ती है। तो अब सीन ये हुआ था कि हम इस्लामाबाद से अकेले थे। तो हमने रास्ते में ये जो मेरे पीछे जो दाढ़ी वाला चाचा है, हमने इनको मंसरत से बिठाया था अपने साथ। तो इनको भी बिठाया है यहाँ से। तो अब आगे जा रहे हैं, तो हमने बोला सवाब भी कमाते थोड़ा। तो बड़े मज़े का मौसम है यार, इंजॉइंग मौसम है। इस टाइम पे आप आ जाए, अगस्त में सबसे अच्छा रहता है गिलगित बल्तिस्तान आने के लिए।
तो फाइनली हम नाश्ते के लिए रुक गए। सुबह सुबह हमने नाश्ता नहीं किया था, नारायण में हल्का सा चाय पिया था। अब यहाँ पे प्रॉपर नाश्ता करेंगे क्योंकि काफ़ी भूख लग रही है। 10 बज रहे हैं यहाँ पे, तो रात को 11 बजे वहाँ पे से हम निकले थे, बल्कि 9 बज रहे इतना अपना भाई। तो नाश्ता करके फिर आगे जाएंगे। तो ये कि अभी यहाँ पे 9 बज चुके हैं और तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे नाश्ते में हमें कोई पराठा शराठा खाएंगे और उसके बाद फिर हमारा जो अगला जो सीन है वो चिलास का सीन है। चिलास मतलब चिलास क्रॉस करके फिर आगे गिलगित साइड पे जाएंगे। तो उससे पहले नाश्ता करना लाजमी था क्योंकि भूख लग रही थी काफ़ी, और थोड़ा फ्रेश भी हो गए, हाथ मुँह भी धो लिया है। तो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलिए।